welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and having lots and lots of fun. I am Garvita and I am back with another video, and this time also I'm sitting here क्योंकि मुझे आप सबके जो भी questions हैं उन सबके आंसर देने हैं. I'll try कि बहुत सारे और questions, नए questions जिनके आंसर नहीं कर पाई थी मैं इस वीडियो में कर दूँ. तो yes, we are not going to waste any time and we are going to get directly to the point. So the first question is कि are marks out of 750? Yes guys, जो भी आपकी कट ऑफ के लिए मार्क्स कंसीडर होते हैं वो 750 में से काउंट होंगे. आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स या फिर पीसीबी चूज़ होता है. ठीक है. फिर उसके बाद ड्रेस कोड. नहीं गाइज, कोई ड्रेस कोड नहीं है. कुछ भी पहनो, मतलब कुछ भी पहनो. ऐसा नहीं है कि तुम जान के ही कुछ वैसा पहन रहे हो जो तुमको पता है कॉलेज में नहीं पहनना चाहिए. बाकी कुछ भी ऐसा ड्रेस कोड वगैरह कुछ नहीं है. सब लोग अपनी मर्जी से पहन के आते हैं. बहुत से लोग मेरे जैसे हैं जिनका अभी तक 3 साल में भी तैयार हो गए कॉलेज जाने का भूत नहीं उतरा है. मुझे दीदी बोलती थी फर्स्ट ईयर में, अभी होके जा रही है तू तैयार, 4 महीने का शौक है तेरा, सब उतर जाएगा. एंड इट्स माई 3rd ईयर इन दिस कॉलेज एंड आई स्टिल गेट ड्रेस टू गो टू कॉलेज. कोई ड्रेस कोड नहीं है गाइज. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है. ऑडिटोरियम में फुल टाइम भीड़ लगी रहती है. पीजी वालों का भी हो गया है, यूजी वालों का भी हो गया है. फर्स्ट राउंड आई गेस कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. वाईफाई इन हॉस्टल. बिना वाईफाई के, बिना इंटरनेट के बच्चे जी सकते हैं. वाईफाई के अंदर हॉस्टल है. 90% रूम्स के अंदर अच्छी रेंज आती है और जो 99% रूम्स के अंदर अच्छी रेंज आती है और जो 1% बचा है वो मेरा कमरा है, क्योंकि मेरे कमरे में बिल्कुल नेट नहीं आता. बहुत बुरा वाईफाई चलता है और मोबाइल डाटा भी से घिस घिस के चलता है मेरा. तो फिर है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई कोर्सेज है या नहीं. आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज हैं. ये सिर्फ बीएससी ऑनर्स नहीं है, यहाँ पे बीटेक, एमटेक, एमबीए और सोशल वर्क भी है, लिंग्विस्टिक्स भी है, हिंदी भी है. बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट. तुम लोग एक बार वेबसाइट जाके चेक करोगे ना, तुमको दिखेगा कि बहुत सारे कोर्सेज हैं. मतलब हमारे यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं और अभी और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 8 डिपार्टमेंट्स के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है. तो तुम देख लो कितने डिपार्टमेंट्स हैं. फिर उसके बाद है लैब का एक्सपोजर कैसा है. देखो जो पीजी वाले बच्चे हैं वो तो पूरा टाइम लैब्स के अंदर रहते हैं. ठीक है. फिर जो यूजी वाले बच्चे हैं उनकी वीक में कुछ स्पेसिफिक डेज पे क्लासेस रहती हैं. वो लोग उन्हीं डेज पे लैब्स जाते हैं. कुछ लैब वाले टीचर्स ऐसे हैं जो आपको पूरा कंट्रोल देते हैं लैब के अंदर. आप जो भी आपको करना है आप वो करो, वरना मतलब इट्स नॉट दैट बैड, इट्स गुड. यूजी वाले बच्चों को भी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है लैब का, और पीजी वालों को तो बहुत अच्छा मिलता है. वो तो पूरा दिन लैब्स के अंदर ही रहते हैं. फिर उसके बाद है वॉशरूम्स कैसे हैं. यार वॉशरूम्स इतने अच्छे हैं गाइज कि एक पीए रखा है अंदर वॉशरूम के. ठीक है. वो पीए, तुम उसको बताओ तुमको क्या हेल्प चाहिए, वो पीए तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा. वॉशरूम के अंदर एक पीए रखा हुआ है इन्होंने. गाइस एवरेज वॉशरूम है, काम चल जाएगा तुम्हारा. दैट इज इट. अगर तुम एक्सपेक्ट करो कि ओ जैसे तुम घर पे लग्जूरियस शावर लेते हो ना आधा घंटा अंदर बैठ के बाथरूम के, वो नहीं होने वाला है. स्पेशली फॉर द गर्ल्स. यहाँ पे तो बस ऐसे गए ऐसे बाहर है, ऐसे चलता है. ठीक है. ये जो तुम्हारे 2 हाथ है ना, अगले 3 साल 4 साल के लिए यही तुम्हारी वॉशिंग मशीन है, यही तुम्हारी बर्तन धोने की मशीन है, यही तुम्हारी काम वाली आंटी है. ये सब कुछ तुम्हारा यही है. और ये 2 पैर तुम्हारी 11 नंबर गाड़ी है. बाहर लॉन्ड्री है, इन केस यू डोंट वांट टू डू इट योर सेल्फ. तुम लॉन्ड्री में दे सकते हो, बट वहाँ पे लगता है. ठीक है. फिर उसकी गर्ल्स का जिम कैसा है. देखो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ. प्लीज़ तुम कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत लेके यहाँ पे आना कि जिसके बाद तुम्हारा दिल दुखे यहाँ पे आके कि भाई मैं तो ऐसा सोच के आई थी, मैं तो ऐसा सोच के आई थी. ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. यहाँ पे सब कुछ तुमको बस उतना ही मिलेगा जिसमें तुम्हारा काम चल जाए. सिंपल वर्ड्स में, वॉशरूम कैसे हैं तुम्हारा काम चल जाएगा, रूम्स कैसे हैं तुम्हारा काम चल जाएगा, जिम कैसा है तुम्हारा काम चल जाएगा. बस. जिम जो गर्ल्स हॉस्टल का है इट्स एवरेज. वेट्स वगैरह हैं, ट्रेडमिल है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं. फिर जो कॉमन जिम है वो अच्छा बना हुआ है. उसके अंदर मैंने सुना है कि पर्सनल ट्रेनर भी अवेलेबल रहता है. गर्ल्स के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम की टाइमिंग है. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दैट, उसके अलावा कैंपस के बाहर निकलते भी जिम है, बट वहाँ पे भी अगेन यू विल हैव टू स्पेंड योर ओन मनी. ओके. उसके बाद है कि क्लास का स्केड्यूल कैसा है. देखो क्लासेस रहती हैं मंडे टू फ्राइडे. हर डिपार्टमेंट के, हर ईयर के, हर सेमेस्टर के स्टूडेंट का जो स्केड्यूल है वो डिफरेंट रहता है. अभी मेरा
5th सेमेस्टर का स्केड्यूल तुम देखो, अभी जो फर्स्ट टाइम टेबल आया वो बहुत बार चेंज होता है। अभी जो मेरे पास टाइम टेबल आया ना, उसके हिसाब से मेरी 2 क्लास मंडे को है, 2 क्लास ट्यूसडे को है, 3 क्लास थर्सडे को है, और उसके अलावा वेंसडे को कोई क्लास नहीं है, फ्राइडे कोई क्लास नहीं है, सैटरडे संडे तो होता ही ऑफ है। तो अभी मेरा टाइम टेबल ये चल रहा है फिलहाल 1 हफ्ते से। बाकी अभी वो चेंज होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। बट जो हमसे नीचे वाला बैच है, हमसे जो जूनियर बैच है, उनका टाइम टेबल आया है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे 9:30 to 5:30। सब डिपार्टमेंट्स के अंदर 9:30 to 5:30 क्लासेस हैं बैक टू बैक। बीच में सिर्फ 1 घंटे का वो है लंच ब्रेक। और थर्सडे और फ्राइडे उनकी 11:30 to 5:30 क्लासेस हैं विद 1 hour ऑफ लंच ब्रेक। अब तुम देख लो, पता नहीं क्या फूक के टाइम टेबल बनाया जा रहा है, बट हमारा बहुत चिल है, उनका बहुत टाइट है। चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है। मे बी यू हैव टू वर्क विद दिस टाइम टेबल फॉर एन एंटायर सेमेस्टर, या फिर चेंज हो जाएगा। इट्स ऑन योर लक। सब कुछ लक पे है। यहाँ पे सीट मिलेगी लक पे, नंबर कैसे आएंगे लक पे, टाइम टेबल कैसा मिलेगा लक पे, कमरा कैसा मिलेगा लक पे, खाना कैसा मिलेगा लक पे, सब कुछ तुम्हारी किस्मत है। तो इससे क्या प्रूव होता है, कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई सिरदर्दी नहीं लेने की। जो मिलेगा वो जो मिलना है वही मिलेगा, तुम कुछ नहीं बदल सकते उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद है इंटीग्रेटेड का कोर्स। गाइस इंटीग्रेटेड का कोर्स खत्म हो गया है। मेरा एडमिशन यहाँ पे 2023 के अंदर हुआ था, और 23 के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था वो लास्ट ईयर था इंटीग्रेटेड के कोर्स का। अब से बीएससी ऑनर्स होती है, अब इंटीग्रेटेड का कोर्स खत्म हो गया है। अगर वेबसाइट पे अभी भी दिख रहा है तो वो शायद उन्होंने वेबसाइट अपडेट नहीं की है, वो एडमिशन लेने में बिजी हो गए हैं। बट इंटीग्रेटेड का कोर्स खत्म हो गया है, अब से बीएससी ऑनर्स होती है 4 ईयर कोर्स। ठीक है, हॉस्टल कम फर्स्ट गेट फर्स्ट है। हाँ जी, आपका जब हो जाए आप आ जाओ, आपको रूम अलॉट हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे को रूम अलॉट नहीं होता, सब बच्चों को रूम अलॉट होता है। मे बी ऐसा हो कि जिस दिन आप आए हो उस दिन कुछ अवेलेबिलिटी ना हो या कुछ शफल वगैरह करना हो, तो जिसकी वजह से वो आपको रूम नहीं दे पा रहे, जो कि मेरे साथ हुआ था। बट अगर आपका कुछ जेन्युइन रीज़न है कि आप बहुत दूर से आ रहे हो, या आप इतना सारा सामान लेके वापस नहीं जा सकते, आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है आपका सामान इतना सारा हैंडल करने के लिए, तो आप थोड़ी बात करो। कभी कभी थोड़ी सी बहस भी करनी पड़ सकती है, बट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर है कि स्पोर्ट्स के कोर्स, स्पोर्ट्स का ग्राउंड कैसा है और टूर्नामेंट्स कैसे हैं। देखो, स्पोर्ट्स के ग्राउंड की मैं स्पेशली जाकर वीडियो तो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं वीडियो बनाने जैसा। एक खाली मैदान है, एक नहीं मल्टीपल खाली मैदान है। देखो बास्केटबॉल यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग कोई ना कोई मतलब बच्चे खेल रहे होते हैं। बॉयज़ हॉस्टल के बच्चे 90% डेज पे बास्केटबॉल कोर्ट में आपको मिल जाएंगे। वॉलीबॉल भी रोज शाम को खेला जाता है, बैडमिंटन भी खेल रहे होते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, फुटबॉल भी खेल रहे होते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड 24/7 ओपन रहते हैं। आपका जब मन करे आप आके तब खेलो। हालांकि जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है वो क्रिकेट खेलने से ज़्यादा किसी और काम में यूज़ किया जाता है, बट अवेलेबल है, आप खेल सकते हो। अब इसके बाद रह गया सिर्फ कट ऑफ का टॉपिक। कट ऑफ मैं जितनी बार जितने भी रिसोर्सेज से निकाल रही हूँ, इवन अगर मैं सेम रिसोर्स बार बार यूज़ ऑफ चाहिए तो वो हर बार मुझे डिफरेंट रेंज दे रहा है कट ऑफ की। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी डाटा दूँ वो गलत हो और तुम लोग उस पर विश्वास कर लो। तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, काफ़ी सारा मैंने स्टिल कलेक्ट कर लिया है, बट आई एम स्टिल 100% नॉट श्योर। तो थोड़ी थोड़ी भी जो भी अनश्योरिटी है मेरे को वो सारी रिजॉल्व करनी है। एंड आई वांट टू गिव यू गाइज द डाटा दैट इज़ एक्चुअली 100% करेक्ट, क्योंकि तुम लोग मेरे पे इतना विश्वास कर रहे हो, मेरे पे इतना रिलाई कर रहे हो। तो आई जस्ट वांट यू गाइज टू गिव मी अ फ्यू मोर डेज सो दैट आई कैन कम बैक विद एन एंटायर वीडियो जो कि सिर्फ कट ऑफ के ऊपर डिपेंडेंट होगी, एंड आई रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज इन दैट। एंड वन थिंग दैट आई कैन टेल यू राइट नाउ इज़ कि तुम लोग प्लीज़ 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 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि मैंने नहीं की थी और मेरे साथ बहुत बीटी हुई थी। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे को मेरे पापा रोज एवरीडे बेसिस पे दिन में 2-2 बार बोल रहे थे वेबसाइट चेक कर लो, वेबसाइट चेक कर लो, वेबसाइट चेक कर लो। और मुझे इतना गुस्सा आता था कि मुझे सारा दिन ये लोग यही बोलते रहते हैं वेबसाइट चेक कर लो, वेबसाइट चेक। क्या ही हो जाएगा, 2 दिन नहीं वेबसाइट चेक करूँगी, 2 दिन में क्या ही निकल जाएगा, ये मैं सोचती थी। और ये सोच के मैंने वेबसाइट चेक नहीं की। 3-3 दिन 4-4 दिन मैंने वेबसाइट नहीं चेक की। और जब मैं करती भी थी तो इतना नहीं मेरा दिमाग था कि मैं ऐसे अच्छे से स्क्रॉल करूँ कि मैं जाके देखूँ कि क्या चल रहा है। खोलती थी बंद कर देती थी, खोलती थी बंद कर देती, ताकि मैं पापा को जवाब दे सकूँ कि हाँ मैंने वेबसाइट चेक की थी, कुछ है नहीं वेबसाइट पे ऐसा। फिर उसके बाद एक दिन हमने रात को वेबसाइट चेक की, तो पापा ने चेक की बेसिकली और अच्छे से चेक की, तो पता चला कि जो शॉर्ट लिस्टिंग वाली लिस्ट थी राउंड 1 वाली, उसमें मुझे सीट मिल गई है। और जब आपको सीट मिलती है ना तो आपको एक विंडो दी जाती है कि इतने से टाइम पीरियड के अंदर आप फीस जमा करो। अगर आप फीस नहीं जमा करते ना तो वो सीट अगले बच्चे पास चली जाती है। मेरा नाम निकल गया था जो डिपार्टमेंट मुझे चाहिए था उसके अंदर, और मैंने फ़ीस नहीं भरी क्योंकि मैंने वेबसाइट नहीं चेक की। और उसके बाद वो फीस भरने की डेट निकल गई।
फीस भरने की डेट निकल गई, पापा को पता चला, पापा इतने अपसेट, इतना डांटे मुझे, मैं, पापा, मम्मी, दीदी, भाई, हम लोग सब इतने ज़्यादा परेशान और इतना बुरा लग रहा था। और मैं रोई हूँ बैठ के, ऐसे खूब सारा, आधा घंटा पौना घंटा बैठ के रोई हूँ। फिर कुछ नहीं कर सकते थे, बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं अगले 2 दिन इतनी अपसेट रही कि मैंने अपसेट होने के चक्कर में फिर से वेबसाइट नहीं चेक की। ठीक है, फिर मैंने फिर वेबसाइट नहीं चेक की। फिर उसके बाद 2 दिन बाद जब वेबसाइट चेक की कुदरती, तब मेरी किस्मत थी कि वहाँ पे ऐसा आया हुआ था कि जिस दिन मैंने चेक किया था कि फ़ीस की डेट गई, उसके अगले दिन पे ही नोटिफिकेशन आ गया था कि फ़ीस भरने की डेट एक्सटेंड हो गई है। और मैंने चेक नहीं की थी वेबसाइट, और वो डेट फिर से जाने वाली थी कुदरती। उससे 3 या 4 घंटे पहले मैंने चेक किया था और मैंने तब हैंड टू हैंड फीस भरी है। और वो 3 से 4 दिन इतने स्ट्रेसफुल और इतने अजीब थे ना, समझ में नहीं आ पा रहा था कि खुश हूँ, सैड हूँ, रोऊँ, बैठ के क्या करूँ। पापा को बोली तो पापा डांटेंगे, नहीं बोली तो भी पापा डांटेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी मुझे कट ऑफ पता नहीं है, तो तुम इस स्टोरी से ये सीख ले लो कि तुमको बस बार बार दिन में 4 बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी है, ताकि तुमको पता चलता रहे कि कितने राउंड्स हो गए, कितने राउंड में क्या कट ऑफ गई है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बाकी सब कुछ कर दिया है। अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो अपलोड करने में और रिकॉर्ड करने के बीच में भी कुछ आए होंगे, तो वो वाले शायद नहीं कवर हो पाए होंगे। आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाए। बाकी उसके अलावा भी कुछ है तो आई ऐड माई इंस्टाग्राम हियर, मेक श्योर टू फॉलो मी देयर, और डीएम कर देना। फॉलो करके डीएम करना, बिना फॉलो करे तुम लोग डीएम करते हो, फिर वो स्पैम में चले जाता है, फिर मुझे नहीं दिखता, फिर मैं उसके रिप्लाई नहीं कर सकती। बाकी जिनके मेरे पास डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं फॉलो करने के बाद, उन सबको मैंने रिप्लाई कर दिया ऑलरेडी। तो येस, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। जो तुमको आंसर्स चाहिए थे वो तुमको मिल गए होंगे। एंड येस, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।